नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम रेसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जो रेसेस एज अ टॉपिक मैथ में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राइमरीली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं लीनियर रेस वाले और दूसरे होते हैं साथियों सर्कुलर रेस वाले, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा 2022 प्री में काफ़ी सवाल पूछे गए थे रेसेस से, तो वो सारे हम कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लिए हैं, तो इससे आपका रेसेस जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है बस, ठीक है जी। और लास्ट में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इससे वीडियो के इंप्रेशंस बढ़ जाते हैं और ये जो वीडियो है ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है, ठीक है। और ये सारी हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है, ऊपर आपको आपकी स्क्रीन की इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले हम ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारी, ठीक है, इनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ जी, तो सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे रेसेस का, ठीक है। रेसेस में भी हम सबसे पहले लीनियर रेस के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये लीनियर रेस क्या होती है? एक होती है सर्कुलर रेस, जिसमें हम किसी सर्कुलर फील्ड के अराउंड घूमते हैं, और एक लीनियर रेस होती है जिसमें हम स्ट्रेट पाथ पे घूमते हैं। और उससे पहले आपको ये तीन चार टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट। स्टार्ट क्या होता है? अब मान लो जैसे मैं बोलता हूँ कोई रेस हुई, ठीक है। ये रेस 100 मीटर की है साथियों, ठीक है। इसमें दो पार्टिसिपेंट हैं, ए और बी, ठीक है। और ए जो है ना वो क्या करता है, बी को एक स्टार्ट देता है, मतलब बी को कुछ मीटर आगे खड़ा होने को बोलता है। जैसे मान लो कि वो बोलता है कि आप 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो 50 मीटर आगे खड़े होने को बोलता है, और इसके बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम से जब ये 50 मीटर आगे चला जाता है, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब वो सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये जो स्टार्ट दिया जाता है ना, इसी को हम स्टार्ट या हेड स्टार्ट बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? मतलब इस पर्टिकुलर रेस में जो बी बंदा है वो दौड़ेगा 50 मीटर, और उसी रेस में जो ए होगा वो 100 मीटर दौड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टार्ट का मतलब क्या है, डेड हीट का मतलब क्या होता है। ये आपको कई बार वर्ड दिखता है कि रेस एंडेड इन डेड हीट। इसका मतलब ये है कि साथियों अगर मैं इसी रेस की बात करूं, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये फिनिशिंग पॉइंट है, एफ फिनिशिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट पर अगर मैं बोलता हूं कि टी टाइम पे ए पहुंचता है, तो उसी टाइम पे बी पहुंच जाए। मतलब इस पर्टिकुलर रेस में दोनों एक ही टाइम पर फिनिशिंग लाइन पर अगर पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं कि रेस जो है वो डेड हीट में एंड हुई है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डेड हीट ही बोलते हैं साथियों। इसके बाद बताया गया बीटिंग बाय टाइम एंड डिस्टेंस। क्यों बीटिंग बाय टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है? मैंने बोला एक रेस है, लीनियर रेस है, जिसमें दो पार्टिसिपेंट हैं, ए और बी, ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो बी है ना, उसको ए द्वारा बीट किया जाता है कितने मीटर से? 30 मीटर से। या फिर आपको एक और स्टेटमेंट दी जाती है कि बी ए बीट्स, दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, ए बीट्स बी बाय 30 मीटर और ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड। अब साथियों देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब ये वर्ड दिया जाता है ना, इसका मतलब ये है कि जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा, अगर मैं बात करता हूँ कि टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में अगर ए यहाँ से और बी यहाँ से शुरू होता है, तो टी टाइम में जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा है, तो बी जो है ना उसी टाइम में 30 मीटर पीछे है उससे। एक चीज़ तो ये है, मतलब बीटिंग बाय डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर टी टाइम में ए पूरी रेस को कंप्लीट करता है, तो टी टाइम में बी जो है ए से 30 मीटर पीछे है, या फिर हम बोल सकते हैं फिनिशिंग लाइन से 30 मीटर पीछे है बी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? अब ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? तो साथियों इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो ए है ना, अगर वो टी टाइम में रेस को फिनिश कर रहा है, तो बी जो है ना उस रेस को टी प्लस 10 सेकेंड में फिनिश कर सकता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 30 मीटर है साथियों, ये जो 30 मीटर का डिस्टेंस है, इसको बी कितनी देर में कवर कर देगा? सीधी सी बात है भाई, 30 मीटर और 10 सेकंड बराबर होंगे, तो वो इस 30 मीटर को 10 सेकंड में कवर कर सकता है। और यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि कभी भी आपको बीटिंग बाय डिस्टेंस और टाइम दिया हो, तो वहाँ से आप डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हो किसकी, जो बंदा हार रहा है, स्पीड ऑफ लूज़र आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको बीटिंग बाय टाइम और डिस्टेंस दिया जाता है। और इसका मतलब मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई अगर वो 30 मीटर से बीट हो रहा है और आपको ये दिया जाता है कि ए उसको 10 सेकंड में, ए उसको 10 सेकंड से हराता है, तो भाई सीधी सी मतलब ये है ना, सीधा सा मतलब ये है ना भाई
कि इस 30 मीटर को बी बंदा जो है वो 10 सेकंड में कवर कर लेगा, तो मतलब बी की जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 30/10, मतलब 3 मीटर पर सेकंड। इस चीज़ को हम वाइडली यूज़ करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, वहाँ पर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी के लिए आप ये समझो कि बीटिंग बाय टाइम और डिस्टेंस अगर आपको दिया जाता है तो वहाँ से आप डायरेक्ट लूज़र की स्पीड निकाल सकते हो। अब साथियों आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, कि फिक्स टाइम है, ठीक है, एक फिक्स टाइम है, तो उस फिक्स टाइम में आपको ये पता होता है कि जो डिस्टेंस का रेशो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब डिस्टेंस का जो रेशो होगा वही आपके स्पीड का रेशो होगा, या फिर वाइस वर्सा कि जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा अगर टाइम सेम है तो, ठीक है जी। और अगर डिस्टेंस सेम होता है तो साथियों आपको पता है जो स्पीड का रेशो होता है उसका इन्वर्स जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो एक इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है कि एक 1500 मीटर की रेस है, ठीक है, उसमें 3 पार्टिसिपेंट हैं, ए बी और सी, और आपको दिया गया है जैसे मान लो कि ए जो है वो बी को बीट करता है कितने मीटर से, 150 मीटर से, और बी जो है ना वो सी को बीट करता है कितने मीटर से, ये आप बोल सकते हो जैसे 100 मीटर से, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया कि ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा। तो भाई आप एक बात बताओ, जब 1500 मीटर की रेस दौड़ी जाएगी, ठीक है, तो उसमें अगर ए 1500 मीटर भाग रहा है तो उस रेस में बी कितना भागेगा, तो भाई बी भागेगा 1350 मीटर, ठीक है। और आपको दिया गया बी रेशो सी, मतलब जिस रेस में बी 1500 मीटर भाग रहा है उसी रेस में सी कितना भाग रहा होगा, 100 मीटर का मतलब 1400 मीटर। तो साथियों आपको एक चीज़ दिखी है कि या तो आप इनको रेशो को सिंप्लीफाई करके वो वैल्यू को सेम कर सकते हो, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसका कितना है, 90%। भाई इसका 90% है ना ये 1350, तो इस 1400 का 90% कितना होगा, भाई 14 नी में कितना होता है, 14 नी में होता है 126, तो 1260 मीटर आ गया सीधा सीधा। तो आप देख सकते हो कि ए जो है वो सी को कितने से बीट करेगा, ए जो है वो सी को कितने से बीट करेगा, तो भाई ए सी को 1500 मीटर की रेस में 40 तो ये और 200 वे, तो 240 मीटर से बीट करेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जो एक आधे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम सीखेंगे एक सवाल के माध्यम से। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। और साथियों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सवाल दोनों भाषाओं में लिखे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मेंशन था, कमेंट में मेंशन था कि आपको हिंदी में भी सवाल चाहिए, ठीक है, तो उसका हमने हल निकाल दिया इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है जी। तो आपको दोनों भाषाओं में सवाल दिखेंगे। इस सवाल को देखो आप, इसने बोला है कि एक 1500 मीटर की रेस होती है जिसमें अनिल, बकुल और चार्ल्स दौड़ रहे हैं, और अनिल जो है वो बकुल को बीट करता है 150 मीटर से 1500 मीटर की रेस में, ठीक है, और उसी सेम रेस में बकुल जो है वो चार्ल्स को बीट करता है 75 मीटर से। आपसे पूछ रहा है कि अनिल उसी सेम रेस में चार्ल्स को कितने से बीट करेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा था, तो आप देखो इसको कैसे करेंगे कि भाई ये अनिल मैंने बिठा दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने बकुल बिठा दिया। तो जब अनिल 1500 मीटर दौड़ता है तो साथियों आपका बकुल जो है वो कितना दौड़ रहा होगा, भाई वो दौड़ रहा होगा 1350 मीटर, ठीक है। और जब बकुल 1500 मीटर दौड़ रहा है तो साथियों आपका ये बंदा कितना दौड़ रहा होगा, तो भाई ये दौड़ रहा होगा 1500 माइनस 75। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा ऊपर वाला, तो ए रेशो बी आ जाएगा 10:9, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, तो भाई नीचे वाला आ जाएगा 1500 है ना, अगर इसको मैं 150 से काटूंगा तो 10, और ये आ जाएगा कितना, भाई देखो ये पूरा 10 पे कट जाएगा और 150 से 0.5 पे कटेगा, तो 10 माइनस 0.5 9.5, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बता दो, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये इसका कितने परसेंट है, भाई 90% है, तो भाई इसका 90% कितना होगा, इसका 90% निकाल लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, भाई इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाई 9 में 81 तो 1 हो जाएगा, प्लस 4.5 और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 85.5, ठीक है, और उसके बाद 1 पॉइंट लग जाएगा क्योंकि उसमें नीचे 10 आएगा, तो 8.55 आ जाएगा। तो साथियों एक बात बताओ, अगर 10 मीटर की रेस है तो ये 8.55 मीटर जाता है, मतलब ये बीट कितना कर रहा है 10 मीटर की रेस में साथियों, ए सी को कितने से बीट कर रहा है, मतलब अनिल चार्ल्स को कितने से बीट कर रहा है, ये बीट कर रहा है 0.45, और पीछे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों आपका 1, ठीक है, तो 1.45 उससे बीट कर रहा है। अब रेस हमारी कितनी है 1500 मीटर की, तो मैं 150 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 150 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो आपका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, उसके लास्ट में 0.5 होगा, क्योंकि ये 0 से ये कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा, इंटू 15 आ जाएगा, तो लास्ट में 0.5 आएगा, तो मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते, इन दोनों में से आंसर होगा। दूसरी बात, हम डिजिट सम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई 5 और 6, यहाँ का डिजिट सम 6 है, यहाँ कितना है 9 और 1 10, 10 मतलब 1,
अब 1 × 6 मतलब आंसर का डिजिट सम 6 आना चाहिए। तो इसका कितना है देख लो, 5 3 8 और 9, 9 तो हट गया, तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 मतलब ये नहीं हो सकता। आंसर है आपका ए ऑप्शन, आप चेक कर सकते हो। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 मतलब 6 डिजिट सम। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें दिया गया है कि एक 400 मीटर की रेस है जिसमें ए जो है वो 16 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, और उसी रेस में ए बी को एक 15 मीटर का स्टार्ट देता है और स्टिल उसको बीट कर देता है 10 सेकंड से। तो आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ बी बता दो आप। तो मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ बस कि अगर 400 मीटर की रेस है तो भाई अगर उसकी ए की स्पीड 16 मीटर पर सेकंड है तो ए ने ये रेस कितनी देर में फिनिश कर ली होगी। तो साथियों आप बोलोगे कि ए ने जो ये रेस होगी ये 25 सेकंड में कंप्लीट कर ली होगी। तो भाई अगर 25 सेकंड में ए ने कंप्लीट किया है और वो ये बोल रहे हैं कि ए ने बी को बीट किया है 10 सेकंड से, मतलब बी ने ये रेस 35 सेकंड में कंप्लीट की होगी। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया गया था, मतलब बी ने जो दौड़ा होगा वो डिस्टेंस वो 400 ना होते हुए वो कितना होगा, वो होगा 385 मीटर। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, कोई बंदा 385 मीटर जाता है 35 सेकंड में, तो भाई 1 सेकंड में वो कितना जा रहा होगा। भाई सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ये इसका 11th मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 और 3 8 और बीच में 8 आ रहा है, तो ये इसके 11 पे कट जाएगा सीधा सीधा, तो 11 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो आप, इसमें ये बोला है कि एक 100 मीटर की रेस है जिसमें ए बी को 20 मीटर से बीट करता है, बी सी को 20 मीटर से बीट करता है। बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही सवाल है जो हमने पहला वाला किया था कि भाई ए जो है जब ए 100 मीटर जाता है तो ये बंदा 80 मीटर जाता है। ठीक है, और जब ये 100 मीटर जाता है तो जो हमारा सी वाला बंदा है वो कितना जाता है, वो 80 मीटर जाता है। साथियों ये इसकी कितनी परसेंट है, ये इसका 80% है, तो इसका 80% कितना होगा, 64। इसका 80% 64 हो जाएगा, मतलब ये इसको 100 मीटर की रेस में 36 मीटर से बीट करेगा। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, इसने बोला है कि 200 मीटर की रेस होती है जिसमें ए जो है वो 25 मीटर का स्टार्ट देता है बी को। ठीक है, और ए उस रेस को जीत जाता है 10 सेकंड से। और एक दूसरा सिनेरियो दिया गया है कि अगर ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे, 25 मीटर की बजाय एडिशनल 20 मीटर और स्टार्ट दे, तो रेस जो है आपकी वो डेड हीट में एंड होती है। साथियों अभी इसका मतलब बताया था मैंने, डेड हीट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब उसको 45 मीटर का स्टार्ट दिया गया है बी को, तो रेस पे जो फिनिशिंग पॉइंट होगा उसमें ये ए और बी पर्सन जो हैं वो सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है जी, तो आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर, मतलब आपसे जानना चाह रहा है कि 200 मीटर की रेस को दौड़ने के लिए ए को समय कितना लगेगा। अब आपने स्टेटमेंट पढ़ ली तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ साथियों, आप एक बात बताओ, जब ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है तब वो 10 सेकंड से पीछे रह जाता है, मतलब 25 मीटर का जब मैं बी को स्टार्ट दूंगा तो बी 10 सेकंड से, मतलब 10 सेकंड बाद वहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर, फिनिशिंग लाइन पर। बट जब मैं उसको 45 मीटर का स्टार्ट देता हूँ तब वो दोनों सेम टाइम पे पहुँच रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, तो ऐसा इसीलिए कि जब उसको एडिशनल 20 मीटर मिलते हैं, बी को जब एडिशनल 20 मीटर मिलते हैं तो वो इस 10 सेकंड में इसको कवर कर लेता है। तो साथियों इसका सीधा सा मतलब ये है कि 20 मीटर को बी जो है 10 सेकंड में कवर कर रहा है, मतलब बी की जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, वो रही होगी 2 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। दूसरी बात देखो, अब जब दूसरा केस जो है जब उसको 45 मीटर आगे खड़ा किया जाता है, तो साथियों बी यहाँ पर होगा आपका, ये 45 मीटर मैंने बनाया, ये ए है, 200 मीटर का ट्रैक है ना, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस बचा हुआ, 155 मीटर। अब इस 155 मीटर को जितने टाइम में बी कवर करेगा उतने टाइम में ए कवर करेगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि रेस डेड हीट में एंड होती है, मतलब जितने टाइम में बी यहाँ पहुँचा है उतने टाइम में ए यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब 155 मीटर को साथियों 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बी जो है 77.5 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, और यही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि रेस आपकी डेड हीट में एंड हुई है, तो ए को भी टाइम इतना लगेगा 77.5 सेकंड। ठीक है, तभी तो रेस डेड हीट में एंड होगी और वो सेम टाइम पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो आप। सवाल में दिया गया है कि एक 1200 मीटर की रेस है, ठीक है, जिसमें एक बाइक ए है जो कि बाइक बी को 100 मीटर से बीट करती है। ठीक है, और बाइक बी जो है बाइक सी को 100 मीटर से बीट करती है 600 मीटर रेस में। ध्यान देना, यहाँ पर 1200 मीटर रेस है, यहाँ पर 1200 मीटर रेस है और यहाँ पर 600 मीटर रेस है। और इसने बोला है कि बाइक ए जो है वो बाइक सी को 30 सेकंड से बीट करती है एक 720 मीटर की रेस में। तो आपसे पूछा गया कि बाइक सी की स्पीड बता दो। तो साथियों मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अगर 1200 मीटर की रेस है तो जब ए 1200 जा रहा है तो वहाँ पर आपका बी कितना जा रहा होगा, तो बी जा रहा होगा 1100 मीटर। ठीक है जी,
और जब बी 600 मीटर की रेस है, तो बी जब 600 मीटर जा रहा है, तो जब आपका सी कितना जा रहा होगा, सी 100 मीटर कम जा रहा होगा, मतलब 500। अब ये इसका कितने गुना है भाई, ये इसका 11/6 गुना है या नहीं? 11/6 गुना है या नहीं? तो इसी पर्टिकुलर चीज़ का 11/6 गुना ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5500/6। तो इतने मीटर से 1200 मीटर की रेस में ये, अगर ये 1200 मीटर दौड़ेगा तो ये इतना मीटर दौड़ेगा, अगर 1200 मीटर की रेस हुई होगी तो। ठीक है जी। बट रेस हमारी, मुझे पता है कि 1200 मीटर की ना होके कितनी है, 720 मीटर है। तो इसने बोला है ए सी को डिफीट करता है 720 मीटर में रेस में 30 सेकंड से। तो भाई पहले तो आप इसको 720 मीटर बनाओ। तो इसको 720 मीटर कैसे बनाएंगे? तो भाई आप एक बात बताओ ना, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं, 6/10 इसका कर दूं, ठीक है, या फिर इसका 60% ले लूं, ठीक है जी, तो आपको कितना मिल जाएगा, 720 मीटर मिल जाएगा। तो इसी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 550 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 550 मीटर। तो साथियों आप, इसका मतलब ये हुआ कि जब ए 720 मीटर जाता है, ए जब 720 मीटर जाता है, तो उसी टाइम में जो सी होता है वो 550 मीटर जाएगा। मतलब वो कितने से पीछे रह जा रहा है, तो वो साथियों 170 मीटर से पीछे रह जा रहा है। और इस 170 मीटर को मैंने आपको बताया, बीटिंग बाय डिस्टेंस और बीटिंग बाय टाइम दिया हो तो सीधा मैं लूजर की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो वो यहाँ पर दिया गया है आपको कि वो उसको 30 सेकंड से डिफीट करता है, मतलब 170 मीटर को सी 30 सेकंड में कवर करेगा। ठीक है जी, तो स्पीड क्या आ गई, 17/3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इस सवाल को देखो, इसमें बोला गया एक लीनियर रेस है 1000 मीटर की, जिसमें ए जो है वो बी को बीट करता है 50 मीटर और 5 सेकंड से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो वो 50 मीटर से करेगा या 5 सेकंड से, मतलब बी जो है 50 मीटर को 5 सेकंड में कवर कर सकता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि बी की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ये भी CGL प्री का सवाल है 2022 का। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अगर बी की स्पीड ये है, ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर ए 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा। अगर बी को 50 मीटर से बीट किया जाता है तो बी उसी टाइम में 950 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, तो इनकी जो डिस्टेंस का रेशो होगा वो इनके स्पीड का रेशो होगा, क्योंकि सेम टाइम पे दौड़ रहे हैं। तो ये रेशो आ जाएगा साथियों 20:19। ठीक है जी, तो 20:19 आ गया। अब मुझे ये पता है कि 19 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, और मुझे डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस आपका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/19 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है एक 1500 मीटर की रेस है, जिसमें व्हीकल पी जो है वो व्हीकल क्यू को एक 200 मीटर का स्टार्ट देता है। तो व्हीकल पी जो है वो रेस को 8 सेकंड से जीत जाता है। अगर वो व्हीकल पी जो है क्यू को 400 मीटर का स्टार्ट दे तो रेस जो है आपकी डेड हीट में एंड होती है। तो साथियों ये कुछ वैसा ही सवाल है जो अभी हमने किया था कि भाई आप एक बात बताओ, अगर आप क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट दे रहे हो तो 8 सेकंड से वो बीट हो जा रहा है। अगर आप क्यू को एडिशनल 200 मीटर का स्टार्ट दे रहे हो, मतलब 400 मीटर का स्टार्ट दे रहे हो, तो रेस डेड हीट में एंड हो रही है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्यू है वो 200 मीटर को कितनी देर में कवर कर रहा है, 8 सेकंड में। तो क्यू की जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अगर क्यू की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरा केस अगर मैं उठाता हूँ कि क्यू को डिस्टेंस कितना भागना है जब डेड हीट में रेस एंड हो रही है, तो यहाँ पर क्यू को भागना है 1100 मीटर। तो साथियों 1100 मीटर क्यू कितनी देर में कवर करेगा 25 की स्पीड से, 25 ये सीधा सीधा 104 पे कट जाएगा, 11 चौक 44, 44 सेकंड में। और इसी टाइम में आपका ए पहुंच जाएगा, क्योंकि रेस डेड हीट में एंड हो रही है, तो सेम टाइम पे ही वो फिनिशिंग लाइन में पहुंचेंगे। ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अब देखो साथियों, हमने लीनियर रेस के जितने भी टाइप बन सकते हैं ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं कि आपको बाहर के क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैट जेट के क्वेश्चन लगा रहे हो। ये क्वेश्चन मोर देन एनफ है। ठीक है, इन क्वेश्चनों से आपको सभी टाइप क्लियर हो जाएंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे सर्कुलर रेस के बारे में। तो सर्कुलर रेस में क्या होता है साथियों, इसमें एक तो आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि किस डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, 2 पर्सन है और वो कहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो नॉर्मली आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिया जाएगा जिसकी आपको डायमीटर दे सकते हैं या आपको डायरेक्ट लेंथ दे सकते हैं। अगर लेंथ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डायमीटर देंगे तो उससे आप क्या निकाल लोगे, उसकी सरकमफ्रेंस निकाल लोगे और फिर वहाँ से आप चीज़ें कैलकुलेट करोगे। और सबसे पहली बात, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे फर्स्ट मीटिंग ऑन ट्रैक। अब देखो, मीटिंग 2 टाइप की हो सकती है। एक तो फर्स्ट मीटिंग ट्रैक पे कब होती है ये पूछा जा सकता है। एक फर्स्ट मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब हो सकती है ये पूछा जा सकता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट पे ये पूछा जा सकता है कि nth मीटिंग कब होगी, जैसे 10वीं मीटिंग कितने
डिस्टेंस बाद होगी या कितने टाइम बाद होगी, या 15वीं मीटिंग ट्रैक पे कितनी टाइम बाद होगी या कितने डिस्टेंस बाद होगी, तो वो सब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो सब हम देखेंगे भी सवालों के माध्यम से। और सवाल में साथियों आपको 3 या 3 से ज़्यादा रनर्स भी दे सकता है, ठीक है, तो उन सब की पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो साथियों सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे। तो मैं एक बनाता हूँ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक 1200 मीटर का है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से 3 बंदे दौड़ रहे हैं, ए बी और सी, और ये तीनों बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। ए की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, बी की है 4 मीटर पर सेकेंड और सी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको ये पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, मतलब इस पॉइंट पे ये कितने सेकंड बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप एक बात बताओ भाई, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ए की बता दो टाइमिंग कि ए कितने सेकंड बाद यहाँ पर आएगा, तो भाई सीधी सी बात है, 1200 मीटर का ट्रैक है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, तो ए वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 600 सेकेंड बाद। ये चीज़ें क्लियर हुई। बी जो है वो कितनी देर बाद आएगा, तो बी आएगा 300 सेकेंड बाद। सी जो है वो कितनी देर बाद आएगा, तो सी आएगा 200 सेकेंड बाद। तो आपको कुछ नहीं करना होता है साथियों, जो इनका टाइम आता है ना उनका आप एलसीएम अगर ले लोगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्यों लिया जाता है तो उसका भी आप लॉजिक समझो कि भाई आप एक बात बताओ, हर 200वें सेकंड के बाद सी यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, हर 300वें सेकंड के बाद बी यहाँ पर आ रहा होगा और हर 600वें सेकंड के बाद ए यहाँ पर आ रहा होगा। मतलब जब सी 3 बार इसका लैप कंप्लीट कर चुका है तो सी यहाँ पर है और सी का टाइम कितना हो चुका है 600 सेकंड, ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। बी का जब बी 2 लैप कंप्लीट कर चुका है तो बी का टाइम कितना हो गया 600 सेकंड, ठीक है, बट वो है यहाँ पर ही स्टार्टिंग पॉइंट पे। और जब ए एक बार लैप कंप्लीट कर चुका है तो वो 600 सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए मैं क्या लेता हूँ इनका एलसीएम, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम जो 600 सेकंड है उस पर ये तीनों बंदे यहाँ पर होंगे, कि ये मैटर नहीं करता। हालांकि ये चीज़ अलग है कि उसमें ए ने एक ही लैप कंप्लीट किया है, बी ने 2 किए हैं और सी ने कितने किए, 3 किए, ठीक है, वो चीज़ मैटर नहीं करती, बट ये सेम पॉइंट पे आ गए हैं तो वो टाइम आपसे नॉर्मली पूछा जाता है, तो वो टाइम कितना हो जाएगा 600 सेकंड। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपका टाइम आता है ना, जो भी टाइम आता है एक चक्कर को कंप्लीट करने में, तो अगर मैं उसका एलसीएम ले लूँ तो साथियों आपको क्या मिल जाता है, तो आपको मिल जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि अगर आप मान के चलो कि भाई इसमें ए यहाँ मूव कर रहा है, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस स्टार्टिंग पॉइंट की मीटिंग टाइम पर कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में 600 सेकंड बाद मिलेंगे, तो इस 600 सेकंड पे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर इनकी डायरेक्शंस को मैं बदल दूँ, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन में कोई मतलब इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बात बताओ, चाहे ये इस डायरेक्शन में मूव करे चाहे बी नीचे वाली डायरेक्शन में मूव करे, भाई वो कंप्लीट कितने देर में चक्कर कर रहा है, चक्कर को तो वो सेम ही टाइम में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर आपको नोट डाल के एक चीज़ लिखनी है कि जो डायरेक्शन है ना वो एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट के मीटिंग टाइम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी, कि वो अपोजिट में मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है जी। अब वो ट्रैक पे कितनी देर बाद मिलेंगे तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगेन मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि 1200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 3 बंदे हैं ए बी और सी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ कि तीनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं 2, 4 और 6 की स्पीड से। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ट्रैक में कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आप सबसे पहले ना 2 का एग्जाम्पल समझो कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये सी भी बंदा है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि 2 बंदे हैं ए और बी और ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भाई 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 1 सेकंड के बाद इनकी अलाइनमेंट में क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो भाई ये 4 सेकंड आगे जा चुका होगा, मतलब ये 4 मीटर आगे जा चुका होगा, कौन, बी। और 1 सेकंड बाद ही जो ए है ना वो 2 मीटर इसके पीछे रहेगा, क्योंकि वो 2 ही मीटर कवर किया उसने। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये लैप है ना, तो अगर आपका बी यहाँ पर, तो ए कहाँ होगा यहाँ पर, मतलब इससे 2 मीटर पीछे। तो ये तो 1 सेकंड की कन्फिग्रेशन हुई, भाई 2 सेकंड में क्या होगा, 2 सेकंड में डिस्टेंस डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डिफरेंस 2 मीटर का है ना, तो 2 सेकंड बाद ये 4 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। 3 सेकंड बाद ये 6 मीटर का हो जाएगा, 4 सेकंड बाद ये 8 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड के बाद भाई ये कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखी कि भाई वो बंदे मिलेंगे कब, रिलेटिवली उनका जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है वो उनकी क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये चीज़ तो क्लियर थी कि भाई क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, बट यहाँ से मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि वो मिलेंगे कब, तो भाई वो मिलेंगे तब, आप इस चीज़ को यहाँ पर देखो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना,
अब यहाँ पे बंदा चल रहा है ए वाला, ठीक है, और इसके पीछे बंदा चल रहा है बी वाला, ठीक है। तो जब ये ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ए का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वापस पूरा चल के वापस इसको पीछे से क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। तो उनकी मीटिंग कब होगी ट्रैक पर, तो साथियों उनकी मीटिंग तब होगी जब ये जो इनके बीच में डिस्टेंस जो आ रहा है ना, जो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं गैप वाला, ये बराबर किसके हो जाए, ये बराबर हो जाए लेंथ ऑफ ट्रैक के, ठीक है। तब उनकी क्या हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि आप खुद देखो कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि 1 सेकंड बाद ए बी से 2 मीटर आगे, ये दो दूसरे सेकंड में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो 2 सेकंड बाद ये कॉन्फ़िगरेशन होगी कि बी यहाँ है ना, तो ए होगा यहाँ, अब ये 4 मीटर हो जाएगा। 3 सेकंड बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बी यहाँ है, तो आपका ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मतलब इनके बीच में गैप 6 मीटर का हो जाएगा। और जब ये गैप साथियों, जब ये गैप 1200 मीटर का हो जाएगा, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के सीधा क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा इसके, क्योंकि ये सर्कुलर लैप है साथियों। मतलब यहाँ पर इसने पूरा डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो तब मैं क्या बोलूँगा कि ए ने बी को क्या कर लिया, पकड़ लिया, मीट कर गए हैं वो, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, अब मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक। तो पहले मैं आपको 2 बंदों के लिए बताता हूँ। तो भाई देखो, 2 बंदों के लिए अगर ट्रैक पे मिलाना है उनको, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1200 मीटर। उसको कवर कराना होगा उनकी रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। ध्यान देना साथियों, ट्रैक के लिए मैं रिलेटिव स्पीड का यूज़ करूंगा। तो 1200 मीटर को, अब ए और बी है ना, तो भाई ए और बी के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगी, अगर ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आएगा, 620 सेकेंड। तो मतलब 600 सेकंड बाद वो एक दूसरे को मिल लेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ सुनो, अगर मैं बोलता हूँ कि सेकंड टाइम वो ट्रैक पे कब मिलेंगे, तो 1200 सेकंड बाद, ठीक है जी। कि अब एक और चीज़ समझो कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 3 बंदे हैं, 2, 4 और 6, ठीक है, तो 3 बंदों के केस में कैसे मीटिंग करवाएंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है ना, जो फास्टेस्ट बंदा है, उसको कंपेयर करवा दो दोनों स्लोअर बंदे, स्लोअर 1 और स्लोअर 2 से। कैसे भाई, अब मैं बोलता हूँ कि आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है किसका भाई, अब तो केस 2 हो गए होंगे ना, कि 1200 मीटर को पहले आप ये चीज़ चेक करो कि ए और सी कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। ए और सी कितनी देर बाद मिलेंगे, तो भाई ए 2 से चल रहा है और सी 6 से चल रहा है, तो 6 और 2 सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा जी 300 सेकेंड, ठीक है जी। अब दूसरी बात, बी और सी को देखो भाई, बी और सी कितनी देर बाद मिल जाएंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2, तो 1200/2, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 600 सेकेंड। अब आपका मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या मैंने ए और सी को देख लिया, पी और सी को देख, अब ए और बी को नहीं देखना चाहिए। तो साथियों एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ए सी से मिल गया और बी सी से मिल गया, तो ऑटोमेटिकली आपको ये नहीं पता हो गया भाई, ए सी से मिल गया, बी सी से मिल गया, मतलब ये तीनों नहीं मिल गए होंगे, ठीक है। तो इसको लेने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। स्टिल आप अगर लोगे तो आंसर सेम ही आएगा आपको, ठीक है जी। तो आपको इसमें क्या लेना होता है कि एक फास्टेस्ट बंदे को, जितने भी बंदे दिए हुए हैं, 3 बंदे 4 बंदे, उनसे कंपेयर करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिली, तो 300 और 600 का एलसीएम कितना आएगा, 600 सेकंड। तो भाई ये 600 सेकंड बाद ट्रैक पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इस तरीके से हम इन सवालों को अप्रोच करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो है वो हम सवालों के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा पहला सवाल है, इस सवाल को पढ़ो आप। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी पर्सन है, ठीक है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं 44 मीटर पर मिनट और 22 मीटर पर मिनट की स्पीड से, और वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ठीक है। और आपको दिया गया है जो ट्रैक है उसकी डायमीटर कितनी है, 140 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो दोनों मिलेंगे, कौन से टाइम में, 12वें टाइम जब वो दोनों मिलेंगे, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ए वुड हैव कवर्ड ओवर बी। तो ए ने बी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ये पूछना चाह रहा है 12वें टाइम जब वो मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और अच्छे से हम सवाल को समझेंगे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको डायमीटर दिया गया ना 140 मीटर। सबसे पहले तो आप ट्रैक की लेंथ निकालो, मीटर आपको दी गई है 140 मीटर, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 70 मीटर। और 2πr से मेरी वो कितनी आ जाएगी, 22/7 इंटू 70, मतलब 10 और 440 मीटर। मतलब अगर मैं एक ट्रैक बनाता हूँ, ठीक है, तो इस ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी आ गई, 440 मीटर इसकी लेंथ आ गई, ठीक है जी। ये मैंने बोला कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका ए और बी दौड़ रहे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब ए ऐसे दौड़ रहा है तो बी ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। ए की स्पीड आपको कितनी दी गई है, 44 मीटर पर मिनट, इसकी स्पीड कितनी दी गई, 22 मीटर पर मिनट। मैं बस आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, इसने बोला कि व्हेन दे बोथ मीट फॉर द 12th टाइम,
अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं मेंशन किया गया, तो मैं मान के चलूँगा कि ये ट्रैक की बात कर रहा है। तो भाई ये ट्रैक पे कितनी देर बाद मिलेंगे? सबसे पहला मीटिंग पॉइंट इनका ट्रैक पे निकालो, तो वो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ट्रैक के लिए मैं रिलेटिव स्पीड को लूँगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड को कैसे लेंगे भाई? टोटल डिस्टेंस कितना है? 440 मीटर, और सिंस ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड 66 मीटर पर मिनट हो जाएगी, मतलब 60 से इसको डिवाइड भी करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 11, और ये आ जाएगा 10, 11 से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40, और ये ऊपर जीरो जाएगी तो आ जाएगा 400 सेकेंड। तो मतलब पहली बार ये 400 सेकेंड बाद मिलेंगे ट्रैक पर, ठीक है जी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि भाई 400 सेकेंड बाद ये ट्रैक पे मिल जाएंगे पहली बार। तो अगर ये पहली बार ट्रैक पे 400 सेकेंड बाद मिलेंगे तो 12वीं बार कितने बार मिलेंगे? तो इनका जो 12वां मीटिंग पॉइंट होगा तो वहाँ पर कितना टाइम लग चुका होगा स्टार्टिंग से? तो भाई 400 इंटू 12, मतलब 4800 सेकेंड बाद, जब 4800 सेकेंड पर ये मिल रहे होंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग टाइम से 4800 सेकेंड बाद जब ये मिल रहे होंगे तो वो मिलन इनका कौन सा होगा? 12th मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ ना, 4800 सेकेंड में कितने मिनट कितने मीटर होते हैं? 4800 सेकेंड में कितने मिनट होंगे भाई? 4800 सेकेंड में इसको 60 से डिवाइड कर दो, 80 मिनट आ जाएंगे। 80 मिनट मतलब स्टार्टिंग टाइम से 80 मिनट बाद ई ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो इस ई ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ये 44 इंटू 80, ठीक है। जो इतना मीटर किया होगा ई ने, और बी ने कितना किया होगा? तो बी ने भी इतना किया होगा, 80 मिनट इंटू 22। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो साथियों 80 दोनों में दिख रहा है, 44 इंटू 22 मतलब 22 इंटू 80, इतना मीटर, 1760 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस सवाल को देखो, इसमें दिया गया कि दो एथलीट्स हैं पी और क्यू, वो एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड दौड़ रहे हैं जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1200 मीटर, ठीक है जी। पी और क्यू की स्पीड आपको दी गई है 6 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड, और दोनों एक ही साथ दौड़ते हैं एक ही पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। बट कैच क्या है? कैच ये है कि जब पी एक राउंड कंप्लीट कर लेता है ना भाई, तो वो क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है। एक राउंड के बाद वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद या कितने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, स्टार्ट होने से कितने टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्रैक बनाता हूँ, मैंने ट्रैक बनाया, इसकी लेंथ कितनी है? 1200 मीटर, ठीक है। ये मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। अब यहाँ से पी दौड़ रहा है और क्यू दौड़ रहा है, बट स्टार्टिंग में तो पी और क्यू सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, ऐसे दौड़ेंगे। पी की स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। क्यू की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ भाई, पी जब एक बार चक्कर काट लेगा, पी जब एक बार चक्कर काट लेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो भाई पी कंप्लीट करेगा एक चक्कर को 200 सेकंड बाद, और क्यू जो है एक चक्कर को कितनी देर बाद करेगा? 400 सेकंड बाद, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इसने बोला है जब 200 सेकंड कंप्लीट हो चुके होंगे तो पी क्या कर देगा? अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो आप एक चीज़ देख लो ना कि 200 सेकंड बाद ये काम हो रहा होगा, और इनका मीटिंग पॉइंट जो होगा वो कम से कम 200 सेकंड से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि भाई 200 सेकंड पे तो वो यहीं पर होगा ना, पी स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, उस टाइम तक क्यू पीछे रहेगा। और क्यू पीछे कितना रहेगा? ये मुझे साफ दिख रहा है कि भाई 400 सेकंड में अगर वो पूरा चक्कर कर रहा है ना, तो क्यू जो है 200 सेकंड बाद पता है कहाँ होगा? एग्जैक्टली इसके अपोजिट, यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो 600 मीटर कवर कर चुका होगा। तो भाई अगर क्यू यहाँ पर है, पी आपका यहाँ पहुँच चुका है, मैं बात कर रहा हूँ 200 सेकंड बाद की, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। और अब पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, और क्यू की डायरेक्शन ये वाली थी क्योंकि भाई हमने ऐसे ही लिया था ना क्यू को, और पी कैसे दौड़ रहा था? ऐसे। बट इसके बाद पी क्या कर लेगा? अपनी डायरेक्शन को ऐसे कर लेगा। तो अब जो है पी कैसे और ऐसे, मतलब पी जो है और क्यू जो है, इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और इनको डिस्टेंस कितना तोड़ना है? ये वाला डिस्टेंस जो है उसको ही तो कवर करना है। चलिए, पी और क्यू को समय कितना लगेगा? तो अब सिंपल सी बात है भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा? 600 मीटर होगा भाई, आधा ही तो ट्रैक है। 600 मीटर को पी प्लस क्यू, 6 और 3 9, कितना टाइम लगेगा? काट लो इसको, 3 से 3 200 बटा, तो आ जाएगा 66.67। इसमें प्लस करोगे तो 266.67 सेकेंड। सी ऑप्शन। इस सवाल को देखो, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें दिया गया है कि हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, टू रनर्स ए एंड बी रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 300 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई एक ही पॉइंट से एक टाइम पर दो रनर ए और बी जो है वो दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ आपको दी गई है 300 मीटर, ठीक है, और डायरेक्शन उनकी जो दौड़ने की है वो है अपोजिट डायरेक्शन। स्पीड दी गई है ए की 5 मीटर पर सेकेंड और बी की दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड। इफ़ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम,
मतलब पहली बार जब वो मिलते हैं तो वो अपनी स्पीड को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। साथियों ये बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल आसान है बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। तो आप सोचो इस सवाल को कैसे कर सकते हो, पहले आप खुद अटेम्प्ट करो इस सवाल को। तो इसमें क्या दिया गया है भाई, मैं एक सर्कुलर ट्रैक बनाता हूँ, ठीक है, ये बनाया मैंने एक सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ है 300 मीटर, ठीक है जी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं, बट ए और बी जो दौड़ रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। मतलब ए अगर ऊपर दौड़ रहा है तो बी आपका इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ए की स्पीड कितनी रही होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी की स्पीड कितनी रही होगी, 8 मीटर पर सेकेंड। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर मान लो इनका ये मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है कहीं भाई, मैं इसको आर नाम दे दिया, तो भाई जितने टाइम में 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मान लो, मैं मान लेता हूँ कि एक्स टाइम बाद ये दोनों मिल जाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, आर पॉइंट पे। तो भाई एक्स टाइम के अंदर, एक्स सेकेंड के अंदर 5 की स्पीड से जितना डिस्टेंस इतने ट्रैवल किया होगा, ठीक है, उतनी देर में, ध्यान देना डिस्टेंस मैंने बोला नहीं है कि सेम है, मैं बोल रहा हूँ कि बस उतने ही टाइम में आपका जो बी है वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब ये बी द्वारा चला गया होगा डिस्टेंस कितने की स्पीड से, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये ट्रैवल किया गया होगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए द्वारा चला गया डिस्टेंस, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब ये यहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर जो बी होगा वो कैसे जा रहा होगा, ऐसे, और ए जो है वो कैसे जा रहा होगा, ऐसे। और यहाँ पर ए की स्पीड क्या हो जाएगी, अब भाई ए की 5 थी ना, अब ये अपनी स्पीड को इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब ए की स्पीड यहाँ पर हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। भैया अब आप खुद बताओ कि जितने टाइम बाद वो यहाँ मिलेंगे, जैसे एक्स टाइम बाद वो यहाँ मिले, तो भाई आप एक बात बताओ ना, उतना ही टाइम इसको वापस जाने में नहीं लगेगा, क्योंकि भाई जिस स्पीड से ये यहाँ पर आया था वही स्पीड इसको वापस मिल गई 5 मीटर पर सेकंड। हालांकि बंदा इंटरचेंज हो गया बट स्पीड तो सेम ही है ना, कि भाई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया था, वापस 5 मीटर पर सेकंड मिल गई। ये बंदा एक्स टाइम में 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया था, वापस 8 मीटर पर सेकंड मिल गई। तो जिस टाइम में ये पहुंचे थे ना यहाँ पर, उसी टाइम में वापस यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ये सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये जो पूछना चाह रहा है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहले, मतलब फर्स्ट कौन पहुंचेगा, आंसर होगा बोथ एट सेम टाइम, दोनों एक साथ पहुंचेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इसमें 3 बंदे हैं, ए बी और सी। तो इसमें बोला गया कि 3 बंदे हैं ए बी सी, वो एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं किसी सर्कुलर ट्रैक से जिसकी लेंथ 1200 मीटर है, ठीक है। स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जबकि सी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगे। ध्यान देना, अगर वो ये बोलता है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको लेना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, वरना आपको क्या कंसिडर करना है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि ट्रैक पे वो कितनी देर बाद मिलेंगे पहली बार, ठीक है। तो ये आपको बहुत बारीकी से समझना है कि ये फर्स्ट टाइम जो बात कर रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट की कर रहा है या ट्रैक की कर रहा है। तो हमारे केस में ये किसकी कर रहा है, ट्रैक की कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक में मान लेता हूँ, ठीक है, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये आपका 1200 मीटर का है, जिसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने माना, और यहाँ पर 3 बंदे हैं ए बी और सी, ठीक है। ए की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। सी रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू अदर टू, मतलब सी अगर ऐसे दौड़ रहे हैं तो ए और बी आपके ऐसे दौड़ रहे होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब अगर मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम पे ट्रैक पे मिलाना है, तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको फास्टेस्ट बंदे को पकड़ना है और दोनों से कंपेयर करना है कि भाई 1200 मीटर को मैं पहले ज्ञात करना चाह रहा हूँ कि ए सी को कितनी देर बाद पकड़ेगा, ए सी को कितनी देर बाद पकड़ेगा। तो भाई इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अब सिंस ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 6 और 2 8, तो 8 से ये 150 सेकेंड बाद मिल लेंगे ए और सी। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बी और सी कितनी देर बाद मिल लेंगे। तो भाई 1200 मीटर को कवर कराना है किससे, 6 और 4 10 से, तो ये मिल लेंगे भाई साहब 120 सेकेंड बाद, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, 150 और 120 का एलसीएम ही तो लेना है, और 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60, तो इसका आंसर आएगा 600 सेकेंड। तो मतलब आपके 600 सेकेंड बाद ए और बी और सी एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर। तो यहाँ पर साथियों हमारे सभी टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, लीनियर रेस से रिलेटेड भी और सर्कुलर रेस से रिलेटेड भी, ठीक है। स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मान लो आपने कोई अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उसमें आपको डाउट आ रहा है, तो उसको आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पर पोस्ट कर सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको जरूर से किस में मेंशन करना है, कमेंट सेक्शन में, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। और आज के लिए इतना ही करते हैं। रिटर्न हम आपसे 2 चीज़ें डिमांड करते हैं, एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है,
वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।